जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माँ सच्चियाँ जोतां वाली माँ, आपकी सदा ही जय। सबको माँ के नवरात्रों की आज अष्टमी की सबको बहुत 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 बधाई। माँ का आशीर्वाद सबको मिले, माँ की कृपा सब पर बनी रहे। आज मेरे को पता है कि सब ने हलवे का प्रसाद, चने की सब्जी और कई तो बहुत कुछ बनाते हैं, पूरी। ये तो 3 चीज़ें तो मुख्य होती हैं। कंजकों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जो जितना सक्षम है अपनी जेब और अपने दिल की को खुला करके जो भी देना चाहे। मैं तो मजाक में सबको कह देती हूँ कि भैया दिल खोल के नहीं, आप जेब खोल के दो। अपने बटुए खोलो, बटुआ खोल के दो भैया, जेब खुली करो। बस वो तो मजाक में बात हो गई। माँ ने जिसको जितना दिया है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करता है। ये किसी के कहने में या किसी के दबाव में नहीं कर सकते हैं। और बस जैसा है, हम तो भैया जो भी है, जो हमें मिला है हम उसी में संतुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, प्रसन्न हैं। अपने छोटे से परिवार के साथ, ये मेरा बड़ा बेटा बहू, मेरी ये छोटे बच्चे कृष्णा, गोविंद, ये गोविंद, अरे गोविंद की आंखें तो बिल्कुल सूट से मैच कर रही हैं। ये मेरा गोपाल, कान्हा, ये देखिए ये तीनों की ड्रेस मैं सबकी सेम लेके आई थी, मगर ये तीनों ने एक जैसी सही लगी तो इन्होंने भी मैचिंग कर ली। मेरा बाबू, छोटा बाबू, मेरा मेरा मोहन बच्चा, इनको आज यही ड्रेस पहननी थी। ये देखो मेरी लाडो, मेरी सरकार, मेरी बरसाने वाली, मेरी दुलारी। सबको मैं तो ये कहती हूँ कि लोग कंजकों में, नवरात्रों में कंजकों देते हैं तो श्रद्धा भाव रखते हैं। मैं कहती ये भाव तो हर कन्या के प्रति होना चाहिए। जैसे मैं देवी को, माँ दुर्गा को देवी नहीं मानती हूँ, मैं अपनी माँ मानती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा देवी है तो है, मगर मैं तो माँ मानती हूँ। जब नहीं पता था, मगर जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं, ये माँ है, शेरा वाली माँ। तो हम बड़ा खुश होके जाते थे। बस तभी से जो अंदर भाव आ जाता है कि माँ है। कुछ लोग क्या करते हैं, माता के जाना है, माता के आके फिर वही हालात। नहीं भैया, मैं तो साफ कहती हूँ, स्पष्ट कहती हूँ कि माँ तुम तो दूर पहाड़ों में रहती हो, नहीं आ सकते। माँ तुम तो हृदय में रहती हो। जैसे नरिंदर चंचल जी की भेंट है, असी एक दूजे दे दिल विच रहंदे आ, मैं ते मेरी माँ। माँ मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा माँ, कि मैनू तेरी आदत पै गई है। माँ मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा माँ, कि मैनू तेरी आदत पै गई है। भाव तो बहुत है, मगर क्या करें। आज तो है अष्टमी। वैसे जो मैं बात कहने जा रही थी वो मेरे मन में आज यही भाव आया कि जैसे अपन लोग आज के दिन कंजकों को घर बुलाते हैं तो कहते हैं कंजक को माँ रूप मान के, माँ का रूप मान के उनके पाँव पूजते हैं, उनके पैर पूजते हैं, पैरों को धुलाते हैं, फिर तौलिए से साफ़ करके उनको अंदर आसन पे बिठाते हैं। उनके हाथ पे कलावा, मौली, कुछ कुछ चूड़ियाँ ले आते हैं, कुछ भी सामान उनको देते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, फिर उनको भोग प्रसादी देते हैं। भोग लग के उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसको नैवेद्य कहते हैं।
तो फिर उसके बाद माथा टेकते हैं, एक एक कंजक के पाँव पूज के। तो कई बार मुँह से निकल ही जाता है बेटा, फिर गलती मानते हैं। सब ने कहा, समझाया है बुजुर्गों ने ही कि जब कंजक रूप घर में आती है तो कृपया उसको बेटा मत कहें, क्योंकि उसमें हम माँ का रूप देखते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि चलो माना कि उसके बाद दूसरे दिन, अगले दिन शाम को वो कंजकें मिलती हैं, तो फिर भाव अंदर आएगा, हमसे छोटी हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हम उनको बेटी कह के बुलाते हैं, तो मन में भाव बदल जाता है। सुबह कंजक रूप में वो माँ का रूप थी, अब वो बेटी का रूप है, कोई बहन का रूप है, कोई नातिन है, कोई कुछ है। जो सड़कों पे जा रही हैं कोई भी औरत, वो किसका रूप है? इसका जवाब शुद्ध मन वालों के पास, उसमें भी हम जो बड़ी है माँ का रूप, बहन का रूप देख सकते हैं। चलो मन में सुंदर है, कोई बहुत खूबसूरत लगा, दुनिया की चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरत है, कोई प्यारा लगा, तो अच्छी भावना रखें ना। तो क्यों उसके लिए अपने मन में कपट क्यों लाना? एक एक सुधरे, एक एक बदले, तो सब सही हो सकता है। सब सही हो ही सकता है ना। मेरे गोपाल जी आज मेरी बात बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। आज इन्हीं से बातें हो जाएं तो अगर रोज़ एक ही भाव मन में अच्छा वाला भाव रहे तो कितना अच्छा हो। हम जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि जब गायें भैंस सुबह उठती हैं तो एक बार गर्दन ज़रूर ऊपर उठाती हैं। वो जो सोचती हैं कि चलो दिन निकल आया, एक दिन ज़िंदगी का हमें और मिल गया, सूर्य निकला है, पक्षी चहचहा रहे हैं, खाना मिलेगा, फिर दूध देंगे, वही दिन। क्या वो दिन पुराना हो जाता है जब हर रोज़ हमें कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। मैं तो ये कहती हूँ कि मृत्यु एक बार ही आती है, ज़िंदगी तो रोज़ मिलती है, मगर हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। वही एक ही कारण, अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। बच्चों से अपेक्षा है जी, पढ़ा लिखा रहे हैं, बुढ़ापे में साथ देंगे। जब तक हमारी उम्र हो जाती है तो बच्चों की अपनी नई जिम्मेदारियां हो जाती हैं, उन्होंने भी पढ़ के अपना करियर, फिर उनकी शादी कौन करता है? हम ही लोग करते हैं ना, माँ बाप ही करते हैं, फिर आगे उनके बच्चे। अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है तो हम लोगों को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो मिल गया सफिशेंट है, क्योंकि इस उम्र में आके खुद खाना भी कम हो जाता है। खाना तो कम खाना ही चाहिए, अपनी इच्छाओं को कम किया जाए, वो करते हैं मेरे ठाकुर जी। कहते हैं कि पहले हम ये मांगते हैं, ये दे दो, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ, इच्छाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो फिर ठाकुर जी जहाँ तो इच्छा पूरी करते हैं, अगर इच्छा नहीं पूरी करनी होती, देरी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी कुछ और अच्छा सोच रहे हैं, वो उस चीज़ की इच्छा ही ख़त्म कर देते हैं। बहुत देर लगी ये बात समझने में। हम बच्चों को बचपन से कहानियाँ सुनाते ही यहाँ तक आए हैं। कल मेरी डियर राखी जी, एस्ट्रोलॉजर, सब जानते हैं, डॉक्टर वाई राखी। मैं तो उनको कभी भी नहीं लिखती राखी, मैं उनको हमेशा लिखती हूँ डियर राखी जी। मेरे को नहीं पता मेरे कमेंट पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती। उन्होंने कल एक कहानी सुनाई, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लेडी एयरपोर्ट से बैठी, एरोप्लेन में बैठी, दिल्ली से लखनऊ जा रही थी, बहुत खूबसूरत थी, उसको सब देख रहे थे। उसके पास किसी जेंट्स को बिठाया गया, वो देखने में तो काफ़ी हुष्ट पुष्ट लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मगर उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो वो लेडीज़ ने चीख मारी, सब डर गए, इसको मेरे पास से उठाओ, अभी के अभी इसकी सीट चेंज करो, जहाँ मेरी सीट चेंज करो। तो एयर होस्टेस आई, समझाया कि मैडम कोई बात नहीं, आप बैठे रहें, आप खिड़की वाली साइड पे बैठी हैं, आप बाहर का नज़ारा देखिए, छोड़ दीजिए, बैठे रहने दीजिए। वो जो बेचारा बैठा था वो आर्मी से था, तो उसके मन में क्या भाव आया कि मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने दोनों हाथ गंवाए, मैंने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए जान की बाजी लगा दी, वो तो मेरी जान बच गई, मगर मेरे दोनों हाथ चले गए ऐसे लोगों के लिए जो मेरे को अपने पास तक नहीं बिठाना चाहते। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस इधर उधर आई गई,
तो बोली कि मैडम, ज़िंदगी में कभी भी हमारा पूरा रिकॉर्ड है कि कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है कि हम एक सीट चेंज करके, इकोनॉमी की मेरे को नहीं पता, इकोनॉमी क्या बोलते हैं, बढ़िया सीट होती है, इकोनॉमी से बिजनेस की सीट कोई ऐसी वाली दे रहे हैं। तो वो लेडीज़ बड़ी खुश कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, जच रही हूँ। मैंने चिल्ला के कहा कि मेरी सीट चेंज कर दो, तो देखो आज मेरी सीट यहाँ से चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने उस जेंट्स को हाथ जोड़कर उठाया कि सर प्लीज़ उठिए। सामान उठाया गया उनका कि चलिए आपको आगे बिजनेस इकोनॉमी में बिठाते हैं। तो वो लेडी धक से देखती रह गई। उसका जो खूबसूरती थी वो नहीं दिख रही थी, मगर जो आर्मी वाला था उसके दोनों हाथ ना होते हुए भी दिल से सैल्यूट किया उन्होंने। तो उन्होंने जाके वहाँ सोचा कि मैं वहाँ सोच रहा था कि मैंने इन लोगों के लिए अपने हाथ गंवाए, मगर अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोग बहुत कम हैं, मगर जिन्होंने मेरे को इतना मान दिया मैंने इनके लिए किया। वो गर्व, बहुत गर्व महसूस कर रहा था। ये कहानी मैंने पढ़ी भी है, सुनी भी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, मगर मैंने राखी जी के मुंह से सुनी, आनंद विभोर हो गई मैं। बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी सुन के कि घमंड किस चीज़ का, एक ना एक दिन ये शरीर चला जाना है, रहना नहीं। जब तक है इसका यही फ़ायदा लो, अच्छे कर्म करें, किसी एक की हेल्प हो सके तो करें, सदा भगवान के समर्पित रहें। कभी कभी मौका मिले किसी एक की सेवा करने का तो तन मन से करें। धन नहीं है तो कम से कम उसके फेस पर स्माइल तो ला सकते हैं। जैसे मेरे ये देखिए मेरे प्यारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो वही कि घमंड नहीं करना। पांच चीज़ें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक एक करके छोड़िए, एक एक करके एक एक चीज़ छोड़नी शुरू नहीं छोड़ सकते तो कम से कम एक नाम ही पकड़ लीजिए जो आपको प्रिय हो। राम, कृष्ण, हरि, वाहिगुरु, कुछ भी तो कहिए। नहीं छोड़ सकता, जैसे मैं क्रोध नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्रोध नहीं छोड़ पा रही, छोड़ रही हूँ, कम तो कर रही हूँ, मगर जो मेरे को